जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों को लेकर मैं अक्सर आपके साथ बात करते आया हूं, आगे भी अग्निवीरों का मुद्दा उठाता रहूंगा। लेकिन एक हमारे अग्निवीर ने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसके कारण हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है। दरअसल एक अग्निवीर को गिरफ्तार किया गया है रेप के आरोप में। मामला बेहद चौंकाने वाला है और पूरी खबर जो है मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन सच में ये जो खबर है बड़ी दुखदाई है। अयोध्या से खबर सामने आई है। एक युवती के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया और उनमें एक अग्निवीर भी शामिल है। अग्निवीरों से हम इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते हैं, भारतीय सेना के जवानों से हम इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीकापुर की पूरी खबर है। एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक 23 वर्षीय युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली गईं। इन तस्वीरों के दम पर उससे ब्लैकमेल किया गया, उससे रुपए भी ऐंठे गए। युवती से बारी बारी ब्लैकमेलिंग का डर दिखाकर 3 युवकों ने दुष्कर्म किया और तीनों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक अग्निवीर सैनिक भी शामिल है। पूरी घटना डिटेल से आप जान लीजिए। और दरअसल पुलिस ने शुक्रवार को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक अग्निवीर सैनिक भी शामिल है। युवती ने कोतवाली पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि महाबा निवासी अग्निवीर दीपक चौरसिया ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई। दीपक ने इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दीपक ने तस्वीरें तारुण थाना क्षेत्र के खमपुर निवासी सौरभ को भेज दी। सौरभ ने भी युवती को धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने युवती से पैसे तक ऐंठ लिए। सौरभ ने तस्वीरें तारुण थाना क्षेत्र के नंदापुर बालापुर निवासी उमेश पांडे को भेज डाली। उमेश ने भी युवती को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह एक के बाद एक 3 युवकों ने युवती का यौन शोषण किया। मुख्य आरोपी दीपक एक अग्निवीर सैनिक है और सबसे हैरानगी की बात कि उसकी शादी बीते 22 अप्रैल को हुई है और ये घटनाक्रम उसकी शादी के 2 दिन बाद ही सामने आया है। अब ये सवाल उठता है दोस्तों, क्योंकि अग्निवीर शादी नहीं कर सकते हैं, फिर 22 अप्रैल को इस अग्निवीर की शादी कैसे हो गई? यहाँ तो ये जेल में जाएगा ही जाएगा, नौकरी से भी जाएगा और इसका कोर्ट मार्शल भी जरूर होगा। दरअसल अग्निवीर स्कीम में प्रावधान है कि आप 4 साल में शादी नहीं कर सकते हैं और अभी तक पहला बैच आउट नहीं हुआ है। और दूसरा, ये मुखिया साजिश करता है। यही वो है जिसने इस लड़की की तस्वीरें बनाई और उन तस्वीरों का डर दिखाकर सबसे पहले इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद इस लड़की की तस्वीरें अपने दोस्तों को भेजी और उन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि आप एक भारतीय सेना के जवान हैं, आप एक अग्निवीर हैं और आप इस प्रकार के घटनाक्रम करें तो फिर मुझे लगता है कि सज़ा आपकी डबल होनी चाहिए। अगर दूसरे रेप के आरोपियों को 15 साल सज़ा मिलती है तो आपने वर्दी पहनने के बाद ये घट किया है तो आपको कम से कम 30 साल की सज़ा तो बनती है। इंतज़ार रहेगा कि माननीय न्यायाधीश क्या कुछ कहते हैं। वहीं इंस्पेक्टर अमरिंदर बहादुर सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की गई। तीनों आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। तो अग्निवीरों से हम इस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और अग्निवीर तो क्या, किसी फौजी से भी हम इस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाल ही में एक और घटनाक्रम अमरावती से सामने आया, जहां पर एक फौजी ने, जो कि शादीशुदा है, उसने एक लड़की के साथ प्यार का ड्रामा किया और शादी का भरोसा दिया और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाए और 1-2 साल बाद उसको छोड़ दिया। उस फौजी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो घटनाएं आ रही हैं बेहद चौंकाने वाली हैं। ये सिर्फ बात एक
इंडिविजुअल की नहीं है। जब बात होती है तो फिर अग्निवीर साथ लगता है, भारतीय सेना का नाम जुड़ता है। तो जो धब्बा लगता है, जो दाग लगता है, वो वीरों पे लगता है और वो भारतीय सेना पे लगता है। हमें ये समझना होगा। आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए और कितनी सज़ा इस अग्निवीर को होनी चाहिए कमेंट्स करके बताइए।